शुरुआत में हम जंगल में दो आदमी को देखते हैं, जिनमें से एक को छोटा सांप मिलता है और वो अपने साथी को बताता है कि ये सांप तो बहुत कीमती है, इसे बेचकर हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। मगर उसका साथी उसे मना कर देता है कि इस सांप के साथ छेड़खानी ना करो, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। मगर वो आदमी उसकी बात नहीं मानता है और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तो तभी एक झटके में एक बड़ा सा सांप उस आदमी के साथी को उठा लेता है और जब वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ उसे उसके साथी की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाता है। तो तभी वहाँ पर वही बड़ा सा सांप उस आदमी पर अटैक कर देता है और उसे वही मार देता है। इसके बाद हम एक ट्रेन देखते हैं जिसमें कुछ पैसेंजर और कुछ आर्मी वाले बैठे होते हैं। तो तभी उस ट्रेन में बहुत सारे छोटे छोटे सांप अंदर आने लगते हैं, जो लोगों को काटना शुरू कर देते हैं और वो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन में हर तरफ भाग रहे होते हैं। तो तभी ट्रेन में मौजूद उसी गाँव का एक लड़का मोशेंक उन सब लोगों को लहसुन देकर बताता है कि जल्दी से ये लहसुन चबाओ और उन सांपों पर थूक दो। फिर वो सब जल्दी से लहसुन चबाकर उन सांपों पर थूक देते हैं, जिससे वो सांप तो वहीं रुक जाते हैं। मगर उन सांप की मुसीबत अभी कहाँ कम होने वाली थी। तो तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा और बहुत ही खौफनाक सांप आ जाता है, जिसे देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो सांप भी उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर वो सब लोग वहाँ से भागकर ट्रेन के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं, लेकिन वो सांप इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला होता है। वो वहाँ भी पहुँच जाता है। फिर मोशेंक उन सबको कहता है कि जल्दी से ट्रेन की छत के ऊपर चढ़ जाओ, क्योंकि बाहर तो बहुत सारे छोटे छोटे सांप होते हैं, जिसकी वजह से वो सब ट्रेन की छत के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो सांप भी उनके पीछे छत पर आ जाता है। फिर मोशेंक उन सबको कहता है कि आप सब इंजन की तरफ बढ़ो, क्योंकि उसकी तपिश से वहाँ जमीन पर सांप नहीं होंगे, जिससे वो लोग इंजन की तरफ भागते हुए आगे जमीन पर उतर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब अगली सुबह को मोशेंक उन सबको लेकर अपने गाँव चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि उसका गाँव भी तबाह हो चुका था, जिसे उस बड़े सांप ने तबाह कर दिया था। और मोशेंक वो देखकर अपने माँ को ढूंढने लगता है। फिर एक लड़की जिंगलन और बाकी सब वहाँ एक घर पर जाते हैं, जहाँ पर गाँव के सब लोग बैठे होते हैं और उनमें मौजूद जिंगलन अपने पापा को देखती है। उसे देखते ही जिंगलन अपने पापा के पास जाती है। तो तभी वहाँ पर मोशेंक आ जाता है और उसे भी अपनी माँ मिल जाती है। मोशेंक की माँ मोशेंक को बताती है कि कुछ लोगों को सांप ने काट दिया है, मैंने उनको जड़ी बूटी तो पिला दी है और वो वक्ती तौर पर तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उससे सांप का जहर कम नहीं होगा। तो वहाँ पर मौजूद एक लड़की जी मोशेंक को बताती है कि ये जड़ी बूटी तो बेकार है, हमें उन लोगों को बचाने के लिए कुछ और करना होगा। फिर मोशेंक उन सबको बताता है कि इस सांप के जहर को खत्म करने के लिए बस एक ही तरीका है, नाग फूल। अगर हमें किसी भी तरह नाग फूल मिल जाए तो हम इन लोगों को बचा सकते हैं, मगर उन फूलों को हासिल करना बहुत मुश्किल है। हमें सबसे पहले तो नाग मंदिर से होकर पहाड़ों के पीछे उस घाटी के अंदर जाना पड़ेगा और वो नाग फूल भी हमें वहीं मिलेंगे जहाँ सिर्फ खतरा ही खतरा है और आज तक वहाँ से जिंदा कोई नहीं लौट पाया है। फिर जी उसे कहती है कि हमें इन लोगों को बचाने के लिए ये खतरा उठाना होगा, जिससे मोशेंक वो खतरा उठाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो सब जंगल में आगे बढ़ते हुए नाग मंदिर तक पहुँच जाते हैं और मोशेंक उन सबको बताता है कि आज रात हम यही मंदिर में गुजारेंगे और सुबह को हम घाटी की तरफ बढ़ेंगे। तो कुछ देर बाद मोशेंक का एक साथी चैन मंदिर में किसी को देखता है और वो डर कर चिल्लाता है कि यहाँ भूत है और वो लोग भी डर कर बाहर की तरफ देखने लगते हैं। तो तभी वो बड़ा सांप उन पर अटैक कर देता है, मगर वो उससे बच जाते हैं। फिर मोशेंक जब जिंगलन को रूम में देखने जाता है तो वो वहाँ नहीं होती है। तो वहाँ उसे एक खुफिया रास्ता नजर आता है, जिससे मोशेंक उसी रास्ते से जिंगलन को ढूंढने चला जाता है। दोनों गुफा में चले जाते हैं। फिर मोशेंक और उसके साथी जिस गुफा में जाते हैं तो उन्हें वहाँ वो नाग फूल मिल जाते हैं, लेकिन उन तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि नीचे बहुत सारे सांप होते हैं। लेकिन मोशेंक हार मानने वाला नहीं था, वो जंप करके उस जगह तक पहुँच जाता है और दूसरी गुफा में वही बड़ा सांप जी को अपनी लपेट में ले लेता है, जिससे वो वहीं मर जाती है। और दूसरी तरफ मोशेंक थोड़े से नाग फूल लेकर आ रहा होता है, तो तभी वहाँ पर दुखी नाग आ जाता है। वो मोशेंक को कहता है कि मुझे वो सारे नाग फूल चाहिए, वरना मैं ऑफिसर को गोली मार दूंगा। फिर ऑफिसर गुस्से से दुखी नाग पर अटैक कर देता है, जिसे दुखी नाग उसकी टांग पर गोली मार देता है। मोशेंक वो देखकर उसे कहता है कि ठीक है, मैं सारे फूल लेकर आता हूँ, जिससे मोशेंक वो सारे नाग फूल लेकर दुखी नाग के पास आता है और उसे वो नाग फूलों से भरा हुआ बैग दे देता है। तो उसी वक्त वहाँ पर वो बड़ा सांप आ जाता है और वो दुखी नाग को जिंदा खा जाता है, जिससे उसके हाथों से वो नाग फूलों वाला बैग गिर जाता है। और मोशेंक का एक साथी जब उस बैग को उठाने लगता है तो तभी वो पहाड़ी से नीचे उन सांपों में गिर जाता है और वो वहीं मर जाता है। फिर मोशेंक बड़ी हिम्मत से उस बैग को उठा लेता है। फिर जिंगलन ऑफिसर को लेकर वहाँ से जा रहे होते तो तभी वो जिंगलन के बैग से बम निकालकर मोशेंक और जिंगलन को बताता है कि अब बहुत हो गया, मैं उस सांप को मार कर रहूंगा, इसलिए तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। फिर जिंगलन उसे कहती है कि नहीं, हम तुम्हें यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, मगर ऑफिसर उसकी एक भी नहीं सुनता है और उन दोनों को वहाँ से चले जाने का बोलता है। फिर मोशेंक जिंगलन को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो उसी वक्त वो बम ब्लास्ट हो जाता है। जिंगलन वो देखकर बहुत दुखी हो जाती है, मगर वो सांप कहाँ मरने वाला था। तो तभी वहाँ पर वो सांप आ जाता है। फिर मोशेंक जिंगलन को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो सांप भी उनके पीछे जाता है। तो तभी मोशेंक एक जगह रुककर सांप को वो नाग फूल दिखाता है, लेकिन फिर भी वो सांप मोशेंक को खाने वाला होता है। तो उसी वक्त मोशेंक वहाँ से जंप कर देता है और उसी वजह से वो सांप खुद को ही काट देता है। फिर मोशेंक अपनी तलवार से सांप का एक हिस्सा काट देता है। तो तभी वहाँ
वहाँ पर चैनजी आ जाता है और वो रोते हुए मोशंग को कहता है कि इसे मैं मार डालूंगा, इसने हमारे सब साथियों को मार दिया है। फिर मोशंग उसे रोकते हुए कहता है कि ये अब मर चुका है, तुम रिलैक्स हो जाओ। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब सांप लोग उस जंगल की सफाई कर रहे होते हैं खेती बड़ी करने के लिए, क्योंकि अब मोशंग ने उस सांप को मार जो दिया था, जिससे अब सब गाँव वाले बहुत खुश होते हैं और साथ में मोशंग और जिंगलेन भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन दोनों ने उस सांप को मारकर अपने गाँव को बचा